Let's start, guys. Let's start. We have a combined batch of class 11 and 12. So the syllabus is common. That is the reason we are doing a common class. Some of you are in class 12, some of you are in class 11. Class 11 के CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और क्लास 12 के ISC. ठीक है. I'll take a very fresh page and हम लोग रिविजन करेंगे उसका. रिविजन क्लास डिमांड. सिर्फ डिमांड लिखना ही एनफ है बिकॉज डिमांड चैप्टर का ही ये तीनों पार्ट है. क्या क्या पार्ट है सर, आज क्या क्या करेंगे? पहला तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड. दूसरा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और तीसरा है हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. ओके. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड. तो सबसे पहला पार्ट आता है व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? तो लॉ ऑफ डिमांड जानने के पहले हम लोग डिमांड कर्व बना के देखते हैं. डिमांड कर्व कैसा बनता है? तो डिमांड कर्व कुछ ऐसा रहता है. डिमांड कर्व कुछ ऐसा रहता है हम लोग का कि दिस इज आवर डिमांड कर्व. दिस इज आवर डिमांड कर्व. मैं मान लेता हूं इसको D1 ले लिया. अब सर डिमांड कर्व ऐसा क्यों दिख रहा है और कौन सा एक्सिस पे क्या रहता है? कौन सा एक्सिस में क्या रहता है? दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्राइस को और यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं क्वांटिटी को. तो अ नॉर्मल डिमांड कर्व स्टेट्स दैट जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है कोई प्रोडक्ट का तो हम लोग डिमांड उसका कम करते रहते हैं. तो सर इसको कैसे हम लोग पॉइंट वाइज दिखा सकते हैं? दिखाइए पॉइंट वाइज. देखो मान लो प्राइस यहाँ था, पहले प्राइस P1 यहाँ पर था. तो प्राइस जैसे यहाँ पर था तो क्वांटिटी वाज ओवर हियर. दिस वाज आवर Q1. दिस वाज आवर Q1. जैसे ही प्राइस बढ़ा P2 पे गया, P2 पे प्राइस गया तो एज द प्राइस इंक्रीज देखो ऑटोमेटिकली जो हम लोग का डिमांड है वो Q2 यानी कि कम हो गया. प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड फेल या रिड्यूस गॉट रिड्यूस्ड. तो इसका हम लोग अगर लॉ ऑफ डिमांड से डेफिनेशन बोले तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? कैन एनीवन रिसाइट द लॉ ऑफ डिमांड? कोई बोल सकता है क्या? कोई बताना चाहेगा लॉ ऑफ डिमांड? Sir, as the price of commodity increases, the quantity demanded decreases per unit and vice versa. The law of demand states that as the price per unit of a commodity rises, its demand falls and its demand falls and vice versa. बट इसके साथ साथ एक और लाइन ऐड होता है. एक और लाइन ऐड होता है. वो लाइन क्या है? वो लाइन बोलता है keeping all the other factors constant. एक सेकेंड रुकना क्या कि एक और एक्स्ट्रा कौन आ गया? आयुष कौन है? सर हाँ मैं. हाँ. तो कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज दिस कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर कांस्टेंट? तो सर अभी तक आप फैक्टर्स तो बताए ही नहीं. तो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. So when I talk about the factors affecting demand, what are the factors? What are the factors? Can anyone tell me? Can anyone tell me factors affecting demand? Income of the consumer. Price of the commodity. Huh?
Price of the commodity. सबसे पहला बात तो वही बोलना चाहिए था, तो यहाँ पर आ जाएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का, नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। और क्या आ जाता है सर, नेक्स्ट अगर हम बोलें तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न। और एक और बता देती है सर, एक और बता दीजिए, तो एक और होता है तुम्हारा वेदर, वेदर, ठीक है, वेदर भी इफेक्ट करता है। तो हर एक चीज के पीछे, हर एक चीज के पीछे हम लोग को क्या देखना है, लॉजिक क्या है। तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनीथिंग और एक्सप्लेन इन डिटेल, बट एक क्विक रिवीजन। अदर फैक्टर्स का बात कर रहे हैं तो प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे हैं, at any point of time if we are following the law of demand, then we need to see that the consumer's income should be constant, कंज्यूमर का इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इट शुड नॉट चेंज। प्राइस ऑफ, सॉरी, कंज्यूमर का इनकम यहाँ है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। सर इसके अंदर में दो चीज आता है, वो बता दीजिए प्लीज। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के अंदर में दो टाइप का कमोडिटी होता है, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि ये दो चीज क्या है, कोई बताओ फटाफट, क्या है ये दो चीज। सर वेफर वाला चॉकलेट है, वेफर वाला चॉकलेट है, तो इसको हम कौन सा गुड्स बोल सकते हैं। हेलो, Substitute. सब्स्टिट्यूट मारेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट, Substitute. सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं हम। पर्क के बदले मंच खा सकते हैं, मंच के बदले पर्क खा सकता है, बोथ टेस्ट ऑलमोस्ट द सेम। हाँ, आप पर्सनल प्रेफरेंस में मत जाओ, बट सब्स्टिट्यूट ये है। हाँ, आयुष प्लीज म्यूट कर लो, आयुष काइंडली म्यूट कर लो। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड क्या हुआ सर, जब हम एक के बदले दूसरे को यूज कर सके उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो चीज जो साथ साथ चले, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, चाय और बिस्किट। हाँ, और मोस्टली जो यहाँ पर नशेड़ी लोग हैं वो लोग बोलेंगे सर चाय और सुट्टा, बहुत एकदम कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ दूसरा ही चलता है। तो मेरे को आइडिया नहीं है, कल मैंने देखा एक नया दुकान खुला है, मेरे फ्रेंड के भाई ने खोला है, तो मेरे पास वो इनविटेशन आया कि ओपनिंग पे आने के लिए, तो उसका नाम रखा है चाय सुट्टा। तो मेरे को तब समझ में आया यार, चाय सुट्टा इज अगेन अ कॉम्प्लीमेंट्री, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, क्यों, एक के साथ दूसरा चलता है। तो उसी तरीका से गाइस कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, जो साथ साथ में चले, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, गन एंड बुलेट। और सब्सटीट्यूट यानी कि सर एक के बदले दूसरा, टी एंड कॉफी, पर्क एंड मंच, ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स। तो ये सारा चीज कांस्टेंट होना चाहिए, हम लोग को एक से दूसरे में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। सो वी आर स्टेइंग विद द सेम गुड्स। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न क्या बोलता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न बोलता है मेरे को पर्सनली अगर पूछे कोई, मेरे को पर्सनली तो मेरे को मन ज्यादा पसंद है। हाँ, तो दैट इज माई प्रेफरेंस, मेरा टेस्ट बर्ड्स बोलता है। अगर मेरे को ऑप्शन मिले आज के डेट में भी कि तुमको पुचका खाना है कि वड़ा पाव खाना है, तो व्हाट विल आई चूज, व्हाट विल आई चूज, बोलो। Sir, puchka. पुचका ऑब्वियसली, मतलब कोई शक। हाँ, पुचका इज मतलब लाइक, पुचका इज जन्नत, वड़ा पाव से क्या ही हो जाएगा, पेट भरेगा खाली। पुचका इज पुचका, पुचका भी लेकिन हर जगह का नहीं, स्पेसिफिक कहीं कहीं का खाना चाहिए, हर जगह खाएंगे तो बस हो गया। तो कुछ कुछ पुचका वाले अंकल तो ऐसे हैं जो लोग जानते हैं मेरे को बचपन से एकदम, हमारे जाके खड़ा होता हूँ, लोग एकदम स्पेशल मसाला वसाला बना के खिला देते हैं अच्छा से, तो वैसा प्रेफरेंस मिलता है।
हाँ, क्योंकि हमेशा वहीं से खाए हैं। तो दिस इज हाउ आई एम। मेरा अगर कोई प्लेस में कोई चीज़ अगर पसंद आ जाता है तो आई कीप रिपीटिंग दैट। हाँ, आई कीप रिपीटिंग दैट जो सो दैट वो चीज़ मेरा ज़्यादा चेंजेस मेरे को नहीं पसंद इसीलिए। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न समझ में आया। और वेदर, वेदर मान लो आज मैं कॉटन का टी शर्ट पहन रखा हूँ, कॉटन टी शर्ट। मैं आज अगर वुलन टी शर्ट पहन के बैठता या वुलन एक तो जैकेट पहन के बैठता, तुम लोग क्या बोलते? ये पागल इंसान है, हाँ सठिया गया है, मतलब हो गया, उम्र हो गया इनका। ठीक है, ये सब बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं ऐसा? क्यों बोल देते हैं? क्योंकि भाई वेदर तो देखो, बाहर का वेदर तो देखो। कॉटन पहनने का जमाना है अभी। कॉटन नहीं पहनेंगे, अगर मान लो अगर मैं अगर ब्लैक टी शर्ट भी पहनूं, डीप ब्लैक एकदम, तो भी गर्मी ज्यादा लगेगा। तो भाई तुम लोग बोलोगे यार क्या ही आदमी है यार, गर्मी नहीं लगता क्या इनको? हाँ, ऐसे तो पसीना पोछे जा रहे हैं कब से। और देखो यहाँ वुलन टी शर्ट, जैकेट, हीरो बनना है हाँ ज्यादा। तो परसों तक मेरा बाल इतना बड़ा बड़ा हो रखा था तो ही मेरे को 4 जन टोक दिए कि गर्मी नहीं लग रहा है, गर्मी नहीं लग रहा, बाल बाल कटवा ले। तो सेलोन तो जा नहीं सकते, कल अपना छोटू को पकड़े। छोटू इज माई छोटा भाई, उसको हम छोटू बुलाते हैं अभी। लॉकडाउन के चक्कर में उसको छोटू नाम दिया गया है, क्योंकि सारा घर का काम वही करता है अभी। बताना मत किसी को ये सब। हाँ, तो मैं कुछ नहीं करता, तो उसको नाम दे दिया मैंने छोटू। तो वो कल बैठ के मेरा बाल बाल काटा मस्त एकदम चिल होके। तो ये सब काम होता है घर पे, मैं ये सब कुछ नहीं करता। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड समझ में आ गया। हाँ, ये समझ में आया। कुछ पूछना है अभी तक का किसी को गाइस? कुछ पूछना है? गवर्नमेंट हाँ, आवाज नहीं आ रहा। गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाँ, मैंने जस्ट एक लिमिट में, रिवीजन क्लास है ना, मैंने सारा पॉइंट्स नहीं लिया इसलिए मैंने 4 ही पॉइंट लिया। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑब्वियसली डिमांड को इफेक्ट करता है आज के डेट में। तुम एक चीज सोचो ना, मैंने कल ही कोई बैच में रिवाइज करवा रहा था तो मैंने बोला कि ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए पूरा फ्री राशन दे दिया है गरीब लोगों को। तो क्या वो सही है कि गलत है? एनालाइज, इट इज योर चॉइस ना, इट इज योर लुक आउट नाउ कि तुमको देखना है कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट डिमांड में किस तरीके से इफेक्ट आएगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में क्या इफेक्ट आएगा। एवरी एवरी पॉलिटिकल एक्शन, every government decision has some or the other repercussion in the market। तुम लोग हमेशा देखोगे कोई भी डिसीजन अगर आया, हाँ, उसके आसपास में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो पूरा हिल जाता है, पूरा हिल जाता है। सो व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? तो सर इसका क्या रीजन है? 3 रीजन आता है गाइस इसमें। पहला रीजन बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और तीसरा बोलता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों को, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को टोटल में मिला के हम लोग बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ठीक है, बहुत जोर प्यास लगा था यार, बहुत जोर। तो मैंने पानी पिया, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं अब रख दिया। बट वहां से मम्मी आवाज दी अभी कि और पानी पिए। ठीक है, मम्मी बोल रही है तो थोड़ा पी लेते हैं और। पी लिए, एकदम पी लिए। फिर आवाज आ गई है अभी। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पानी पी ले। हाँ, खाली पेट पानी पीना चाहिए। मतलब हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा और पी लेते हैं, थोड़ा सा और। हाँ, बस लास्ट पी लिए। आप चाहे मम्मी बोले या कोई और बोले, क्या मैं और पानी पी पाऊंगा? क्या मैं और पानी पी पाऊंगा? नहीं सर। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कोई भी यूनिट को, कोई भी चीज को आप कंज्यूम जब कर रहे हो तो इनिशियली आपको उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा।
इनिशियली सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स आप जैसे जैसे कंज्यूम करते रहते हो तो आपको हो सकता है एडिशनली थोड़ा थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या है सर कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन डिराइव यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन पावर, सेटिस्फाइंग पावर, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आज मान लो पुचका वाला के पास जाते हैं, हाँ पुचका वाला के पास जाते हैं, जो पुचका वाला पहला पुचका खिलाता है एकदम मस्त यार, मतलब पत्ता लेके खड़े हैं, लाइन आएगा अपना, हाँ पत्ता लेके खड़े हैं, बस आया और पहला पुचका खाए तो कितना अच्छा लगता है, एकदम फील गुड फैक्टर आता है। पुचका खाए हुए बहुत टाइम हो गया यार, मतलब आई मिस ईटिंग पुचका, बट क्या कर सकते हैं, बाहर का खा नहीं सकते। तो उससे क्या होता है, पहला वाला खाए तो बहुत अच्छा लगा, अब दूसरा पीस खाए तो अब चलो ठीक है अच्छा लग रहा है, 3 पीस 4 पीस 5 पीस, धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है और एक पॉइंट में हम लोग एकदम मैक्सिमम पीक पे पहुंच गए, एकदम मैक्सिमम पीक, इससे ज्यादा और नहीं ले सकते। उसके बाद क्या होगा गाइस, उसके बाद क्या होगा, अब अगर और हमको खिलाया गया तो अब जबरदस्ती हो जाएगा। जैसे तुम लोग रब ने बना दी जोड़ी देखे हो, रब ने बना दी जोड़ी, RNBDJ, हाँ रब ने बना दी जोड़ी देखे हो, उसमें शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा का कंपटीशन चलता रहता है कुछ खाने का। तो वो लास्ट तक किस तरीके से खा रहा होता है, बस कंपटीशन जीतना है बोल के, अब उससे हो नहीं रहा है और वो सक नहीं रहा है, बट और फिर रात को जाके बिरयानी खाना पड़ेगा तो बस खत्म, केस केस जॉन्डिस। तो दिस इज वन सच एग्जाम्पल कि हम लोग जब एक चीज को शौक से कर रहे हैं तो अच्छा है, जब वो ज्यादा हो जाता है तो उसका सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, अगेन सब्सटीट्यूट गुड्स से ही आया है। सब्सटीट्यूट गुड्स कि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, हाँ मान लो मंच मंच है और मान लो पर्क है, सुबह सुबह ये सब दिखा रहे हैं सर, मतलब मजाक लग रहा है आपको, नहीं मजाक लग रहा है। तो दक्ष ऐसा है, दक्ष अभी पहली बार देख रहा है ये सब, और हर्ष भी शायद पहली बार देख रहा है। तो ऐसा है कि मेरे रूम में मैं जिधर भी हाथ लगाऊं कुछ ना कुछ खाने का सामान आ जाता है, हाँ ऐसा है। तुमको भरोसा नहीं हो रहा, किसको भरोसा नहीं हो रहा, एक बार हाथ उठा दो बस, मैं प्रूफ करूंगा फिर। हाँ, मेरे को सर हाँ आंख मार के दिखाइए। क्या चीज, दक्ष नहीं हो रहा क्या भरोसा, ठीक है सर है सर। है ना। देखो ये लेफ्ट हैंड गया, यहाँ से बॉक्स आया, हाँ इसके अंदर वेफर्स है, ठीक है, ये गया इसके अंदर पेठा है। राइट हैंड ये गया इसके अंदर चना बादाम, ठीक है, ये गया इसके अंदर कचौड़ी, ये आया इसके अंदर चूरन, खाने के बाद हजम भी करना होता है, ठीक है, सारा सब्सटीट्यूट है मेरे पास। ये है इसके अंदर क्या है भाई, हाँ निमकी, हाँ ये आया डार्क फैंटेसी। अपने गिनती है ना भाई, राइट हैंड से ज्यादा खाते हैं तो राइट हैंड के पास ज्यादा रखा होगा। अभी नेचोस वगैरह दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो सब रहने देते हैं, ठीक है, वो सब भी है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज ना, तो इंसान क्या करता है, उसका सब्सटीट्यूट खोजने लगता है, और सब्सटीट्यूट खोज के सब्सटीट्यूट कंज्यूम करने लग जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली देखो क्या होता है कि तुम्हारा जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड अपने आप कम हो जाता है, डिमांड अपने आप कम हो जाता है, क्यों, पीपल शिफ्ट टू द सब्सटीट्यूट, पीपल शिफ्ट टू द सब्सटीट्यूट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं दो टाइप का इनकम का, दो टाइप का इनकम, वन इज रियल इनकम, वन इज रियल इनकम एंड वन इज मॉनिटरी इनकम। तो यहाँ पर हम लोग ने अज्यूम कर लिया है, कि मान लो मेरा 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये इनकम है, तो माई मनी इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, माई मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मेरे पास जितना इनकम आ रहा है वो कांस्टेंट है, मेरा इनकम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट रियल इनकम क्या होता है, ये एक तो नया टर्म तुम लोग सुन रहे हो जिन लोग का पहले नहीं किया हुआ है चैप्टर। तो रियल इनकम होता है कि द परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन, द परचेजिंग पावर। तो तुम लोग को अगर पता है तो ये पैकेट आता ही 100 रुपया का है, ये पैकेट आता ही 100 रुपया का है, तो 100 रुपये में इसको पहले खरीद रहा था। अब मान लो ये पैकेट का प्राइस कुछ ऑफर आया और इसका प्राइस हो गया 80 रुपीज,
प्राइस हो गया 80 रुपीज, तो डिड माई मनी इनकम चेंज? No, sir, your money income did not change. But due to the price fall of this commodity, क्या हुआ effect? The effect was your real income increased. मेरा रियल इनकम बढ़ गया. कैसे सर? अब आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया, आपके पास 20 रुपया बच गया, आप उससे कुछ और भी सामान खरीद सकते हो. तो इन शॉर्ट यहाँ पर देखो वही चीज हुआ. अगर आपका प्राइस अगर फॉल किया है तो आपका ऑटोमेटिकली डिमांड, ओवरऑल डिमांड विल इंक्रीज. ठीक है, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. अब एक्सेप्शंस क्या क्या है सर? एक बार एक्सेप्शंस फटाक से बता दीजिए. तो नाम लीजिए और बता दीजिए एकदम जल्दी से. हाँ, कोई इंतजार नहीं होगा, कुछ नहीं. एक सेकंड रुकना. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. पहला एक्सेप्शन होता है गिवन गुड्स. नेक्स्ट एक्सेप्शन होता है स्नॉब इफेक्ट. तीसरा है वेबलेन इफेक्ट. चौथा है इमरजेंसी. और पांचवा है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. तो पहला वाला को एक बार छोड़ते हैं, बाकी का पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं. स्नॉब इफेक्ट क्या बोलता है? स्नॉब इफेक्ट बात करता है स्टेटस कोशेंट का. स्टेटस कोशेंट तुम लोगों को पता है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोग गोल्फ खेलते हैं, क्योंकि गोल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स. तो वो इसलिए वो लोग खेलते हैं क्योंकि उन लोग को शो करना होता है कि उनके पास बहुत पैसा है. हाँ, कुछ लोग का ऐसा है. मान लो मोस्टली लोग डायमंड क्यों खरीदते हैं? डायमंड हैज नो रीसेल वैल्यू, बट डायमंड क्यों खरीदते हैं लोग? डायमंड खरीदने का रीजन इज कि हम लोग अपना स्टेटस दिखा सके, शो ऑफ कर सके. तो ये सब प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, एक्सेप्शंस क्यों बता रहे हैं? एक्सेप्शंस यानी कि इनके केस में ऐसा ग्राफ चलता है उल्टा, कि प्राइस जैसे जैसे भर रहा है तो डिमांड वैसे वैसे बढ़ता रहता है इनके केस में. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो स्नॉब इफेक्ट मतलब सर ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, वो और एक्सपेंसिव होता है ना, तो लोग उनका ज्यादा डिमांड करते हैं. तो वो कुछ पोर्शन ऑफ लोग होते हैं, जैसे डायमंड खरीदने वाले लोग, गोल्फ खेलने वाले लोग, लग्जरी गाड़ी खरीदने वाले लोग. वो लोग जितना महंगा होता है सामान उतना ज्यादा उसको परचेज करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज उसका स्टेटस बढ़ा रहा है. नेक्स्ट होता है वेबलेन इफेक्ट. वेबलेन इफेक्ट क्या बोलता है? वेबलेन इफेक्ट बोलता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स. मान लो कोई भी प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ता है तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है. कि हम लोग को लगता है उसका क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ होगा. स्पेशली ये क्लोथ्स वगैरह के केस में होता है कि जैसे जैसे कपड़ा महंगा होता है तो हम लोग को लगता है कि इसका क्वालिटी और अच्छा होगा. आज अगर मैं बोल दूं कि ये टी शर्ट मैं 150 रुपया खरीदा है, तो तुम लोग को लगेगा यार क्या ही है. अगर मैं ये बोल दूं यार ये मैंने 1500 में लिया है, तो तुम लोग बोलेगा यार बहुत अच्छा टी शर्ट, कहाँ से लिया, कैसे लिया, बताओ. हाँ, तो ये चीज हम लोग के अंदर आ जाता है. तो एज सुन एज द प्रोडक्ट्स प्राइस इंक्रीजेस, तो हम लोग को ये लगता है कि ये हम लोग का क्वालिटी भी इंक्रीज किया है. तो वेबलेन इफेक्ट टॉक्स अबाउट क्वालिटी. वेबलेन इफेक्ट टॉक्स अबाउट क्वालिटी. नेक्स्ट इज इमरजेंसी. इमरजेंसी क्या बोलता है? इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी जैसे मान लो आज की डेट में कंट्री में इमरजेंसी का सिचुएशन है, और भी बहुत बार हुआ है कि इमरजेंसी का सिचुएशन आया है. तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ अर्जेंसी, आप लोग प्राइस नहीं देखते हो. तो जब इमरजेंसी का सिचुएशन रहता है तो प्राइस भी इंक्रीज करता है और प्रोडक्ट का डिमांड भी इंक्रीज करता है. जैसे अभी हुआ था कि पीपल वर स्टॉकिंग ऑल द कंज्यूमर गुड्स, जो राशन एंड ऑल है वो सब वो कंज्यूमर्स क्या कर रहे थे? स्टॉक बना रहे थे. तो स्टॉक जब कर ले रहे थे तो दिस वाज हैपनिंग बिकॉज वो इमरजेंसी का सिचुएशन था. ठीक है. और फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस होता है शेयर मार्केट में. हाँ, शेयर मार्केट में क्या होता है? फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, अगर मान लो आज तुमको दिख रहा है प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो तुमको पता है कि कल और प्राइस इंक्रीज करेगा,
परसों और प्राइस इंक्रीज करेगा, तो पीपल टेंड टू बाई मोर। प्राइस कम हो रहा है तो ज्यादा सेल कर देते हैं, मतलब डिमांड कब ज्यादा होता है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है तब डिमांड ज्यादा होता है, क्योंकि फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशन रहता है। जैसे कि मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं रिलायंस का प्राइस हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फॉर द पास्ट 3 वीक्स या 4 वीक्स, एवरी डे इट हैज इंक्रीज, तो पीपल उनका डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं। पीपल आर डिमांडिंग मोर कि चलो ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट तो और आएगा, थोड़ा प्रॉफिट तो और आएगा, प्राइस अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। ट्रेंड देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या बोलता है? गिफन गुड्स आर अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, जिनका हम लोग क्या करते हैं ना, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं दो गुड्स को कंपेयर करूं, क्या क्या गुड्स सर? पोटैटो एंड मीट। पोटैटो एंड मीट, तो मीट इज ऑलवेज सुपीरियर क्योंकि महंगा गुड्स है, वेयर एज पोटैटो इज अ कैजुअल गुड, इंफीरियर गुड्स। तो मान लो अगर पोटैटो का प्राइस बढ़ता है और एक नॉर्मल कंज्यूमर है जिसका इनकम बहुत ही कम है, ये चीज हम लोग बात करते हैं गिफन गुड्स सिर्फ उन लोग के लिए जिनका इनकम इज वेरी लो, लो इनकम ग्रुप के लोग। तो उन लोग क्या करेंगे, पोटैटो से ही पेट भरना जरूरी है, पोटैटो से पेट भरना जरूरी है, तो लोग पोटैटो ही ज्यादा खरीदेंगे, मीट को अवॉइड करेंगे, जिसका प्राइस चेंज ही नहीं हुआ। तो प्रोडक्ट जिसका प्राइस बढ़ा, यानी कि पोटैटो, उसका डिमांड और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वो गिफन गुड्स कैटेगरी में पड़ता है, ठीक है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हो गया। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक डिमांड का, दैट इज शिफ्ट एंड मूवमेंट एंड डिमांड। मूवमेंट ओन प्राइस के वजह से होता है और सेम ग्राफ के अंदर होता है, सेम ग्राफ। वेयर शिफ्ट होता है अदर फैक्टर्स की वजह से, और होल ग्राफ गेट्स शिफ्टेड। नेक्स्ट 2 मिनट्स में ये क्लास ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सेम लिंक से वापस रिज्वाइन करेंगे। इसका ग्राफ कैसा दिखता है? एक ही ग्राफ में रहता है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड कम होगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। बैंडवैगन इफेक्ट इज सेम लाइक स्नॉब इफेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इसके अंदर में दो टाइप होता है अगेन, एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज जब हम लोग का ये ग्राफ है और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, सॉरी ये ग्राफ है और पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीज। और हाँ दक्ष एक सेकेंड, इसको बोलेंगे डिक्रीज। ये क्यों होता है? ये होता है फेवरेबल चेंज, और ये होता है अनफेवरेबल चेंज। मान लो मेरा वेदर यहाँ पर अचानक से ठंड में बारिश पड़ने, मतलब एकदम ठंड में बर्फ गिरने लगा, तो हम क्या करेगा, कॉटन क्लोथ्स का डिमांड कम कर देगा, हाँ, वेयरएज वुलन क्लोथ्स का डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये अदर फैक्टर्स, प्राइस किसी का चेंज नहीं हुआ, अदर फैक्टर्स चेंज हुआ, उसके वजह से हम लोग का इंक्रीज या डिक्रीज होता है। दक्ष क्या पूछ रहे थे बताओ? वो फर्स्ट होता है, हाँ, फिगर वापस से क्या चीज? फर्स्ट। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एक्सपेंशन होता है जब प्राइस फॉल, डिमांड इंक्रीज, दैट इज एक्सपेंशन, ठीक है। और प्राइस इंक्रीज, डिमांड फॉल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आप कुछ लिख रहे हैं इसकी? हाँ, आप कुछ लिख रहे हैं? समझ में नहीं आया। अब ये जो स्क्रीन है आपका, हाँ, ये आप कुछ लिख रहे हैं? आप वो लिख रहे हैं? एकदम तुम मैसेज में लिखो, हम लोग रिस्टार्ट करते हैं, एक नया सेशन रिस्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो दक्ष? बोलो, बाकी लोग निकल सकते हो।
सर अब दिखा सर आपको स्क्रीनशॉट दिया है, मेरे को कुछ दिया actually। मेरे को कुछ आवाज नहीं आ रहा है, तुम नया वाला सेशन में आके ना मैसेज में लिखो, ठीक है? ठीक है ठीक है।